बता दें, जहां मलिन बस्ती के अध्यादेश की सीमा का कल आखिरी दिन है। 23 अक्टूबर को अध्यादेश की समय अवधि समाप्त हो जाएगी। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों में सन्नाटा पसरा हुआ है। तीसरी बार अध्यादेश धामी सरकार ला सकती है। बता दें कि अध्यादेश लाने के लिए सरकार का मंथन भी शुरू हो चुका है। तो वहीं 2018 में पहली बार ये अध्यादेश सरकार लेकर आई थी। 2021 में एक बार फिर इस अध्यादेश को 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। तो उत्तराखंड में साल 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया था कि मलिन बस्तियों को हटाया जाए। इन सभी लोगों को सरकार दूसरी तरफ स्थापित करे, दूसरी जगहों पर स्थापित करे। लेकिन बड़े पैमाने पर प्रदेश के कई हिस्सों में मलिन बस्तियां हैं और ऐसे में लाखों लोगों को हटाकर कहां स्थापित किया जाए, इसे लेकर सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। बता दें कि साल 2018 में बीजेपी सरकार 3 साल के लिए अध्यादेश लेकर आई थी। फिर साल 2021 में इसे 3 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। मलिन बस्तियों के अध्यादेश का समय अब पूरा हो रहा है और ऐसे में एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार एक बार फिर से अध्यादेश ला रही है या फिर इस स्थायी समाधान की ओर काम किया जाएगा। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस मामले में मुख्यमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा हुई है। राज्य सरकार चाहती है कि कोई स्थायी समाधान किया जाए। तो मलिन बस्तियों को लेकर जो अध्यादेश साल 2021 में 3 सालों के लिए बढ़ाया गया था, उसकी समय अवधि जो है वो कल समाप्त हो रही है। और ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि क्या धामी सरकार की ओर से एक बार फिर से इस अध्यादेश को लाकर इसे एक्सटेंशन दिया जाएगा, चूंकि 2018 में पहली बार अध्यादेश को लाया गया, फिर साल 2021 में इसे लाया गया और 3 साल बढ़ा दिया गया, जिसके बाद कल इसकी समय अवधि समाप्त हो रही है। हमारे जो मलिन बस्तियां पूरे प्रदेश भर में हैं, वहाँ की आपको जानकारी है ही है कि 2 बार इसका 3-3 साल का कार्यकाल ऑर्डिनेंस का बढ़ा है। और आज भी हमारी इच्छा ये है कि हम लोग उनके लिए कुछ राहत दें। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, उसके आधार पे उसमें हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, इसको लेके विचार विमर्श हुआ है और संभवतः उस पर अंतिम निर्णय हम आजकल में ले लेंगे। और ये हमारे जो मलिन बस्ती में रहने वाले लोग हैं, उनको कैसे हम राहत प्रदान कर सकें, इसमें हम पूरी तरह से बातचीत कर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड सरकार के अध्यादेश की सीमा कल 23 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है और ये वो अध्यादेश है जिनसे सैकड़ों मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के अधिकार को प्रोटेक्ट करने की एक कोशिश की गई है। 2018 फिर 2021 में 2 बार 3-3 साल का अध्यादेश लाकर इन मलिन बस्तियों को तोड़ने से सरकार ने बचाया तो जरूर, लेकिन दीर्घकालीन योजना पर काम नहीं किया। ना तो उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था की और ना हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन या सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई प्रयास सुप्रीम कोर्ट में हुआ। उत्तराखंड सरकार को तकरीबन 2018 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जितने भी प्रदेश में मलिन बस्तियां हैं वो सब अवैध हैं, उन सब को ध्वस्त कर दिया जाए। उसके बाद 2018 में उत्तराखंड सरकार एक अध्यादेश लेकर आई ताकि हाई कोर्ट के फैसले को रोका जा सके। उसके बाद 3 साल की अवधि हो गई। 3 साल के बाद 2021 में फिर अध्यादेश आया हाई कोर्ट के उस आदेश को केवल रोकने भर के लिए, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। रत्ती भर का काम इसलिए नहीं हुआ कि इन मलिन बस्तियों को रेगुलराइज किया जाएगा, इनका पुनर्वास का सिस्टम क्या होगा, क्या इनके लोगों के लिए करना है। तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा घरों में 7 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। 582 के आसपास ये मलिन बस्तियां हैं और जिनमें 150 से ज़्यादा मलिन बस्तियां केवल देहरादून शहर में हैं। इन मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का कल के बाद क्या होगा, आज तक नया अध्यादेश जारी करने की कोई तैयारी यहाँ पर नहीं दिख रही है। और क्या फिर एक नया अध्यादेश लाकर 3 साल तक इन लोगों को बचाया जाएगा या किसी लॉन्ग टर्म की योजना पर काम होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। भ्रम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। 7 लाख से ज़्यादा लोग अभी भी डर के साए में जी रहे हैं कि उनका आशियाना उनके पास रहेगा या छिन जाएगा। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो एक ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड राज्य गारंटी परिषद की तरफ से किए गए कार्यों की समीक्षा बैठक की। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जल्द से जल्द जेई और रोजगार सेवकों के खाली पदों पर नियुक्ति हो, जिससे विकास कार्यों में भी तेजी आ सकेगी। इसके साथ ही मेरी गांव मेरी सड़क योजना के मानक निर्धारित करने के निर्देश दिए। में ये पाया गया कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में केंद्र के औसत से हमारा प्रदेश आगे चल रहा है।
इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं जो माननीय सदस्यों के सुझाव आए, हमने उनको समाहित करते हुए निर्देशन जारी कर दिए हैं। जैसे सुझाव आया कि हमारे जो रोजगार सेवक हैं उनके 671 पद रिक्त हैं। हमने सभी जिलों को निर्देशित कर दिया है कि उनको जिले के स्तर से उनकी भर्ती की जाए ताकि ये काम शीघ्र हो सके। इसी प्रकार जो जेईज हैं, जो 243 पद खाली हैं, वो भी जिले के स्तर से भरे जाएं ताकि काम जल्दी हो सके। इसी प्रकार हमने देखा कि मेरा गांव मेरी सड़क में असमानता है। कई क्षेत्रों में तो सड़कें बल्क में दे दी गई, कई क्षेत्रों में सड़कें नहीं हैं। इसलिए हम ये तय कर रहे हैं कि हम ब्लॉक वाइज, हमारे यहाँ 95 ब्लॉक हैं, हम ब्लॉक के स्तर पर इन सड़कों का निर्धारण करेंगे।